महाभारत का युद्ध चल रहा है, अंतिम दिन का युद्ध है। किसके बीच? दुर्योधन और भीम के बीच। वेद व्यास ने वर्णन किया, यदा मृदे को रव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदराभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहा महाराज महाभारत का अंतिम दिन का युद्ध है दुर्योधन और भीम के बीच। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का है। दुर्योधन मारने से मर नहीं रहा है। आज भगवान ने इशारा किया है, भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करो। उसी समय भगवान की आज्ञा पाकर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और जंघा को तोड़ दिया। आज जंघा टूटते ही दुर्योधन पृथ्वी पर गिर पड़ा और यह दृश्य बलराम जी देख रहे थे। उसी समय बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने कहा है, भीम क्या तुम्हें गदा युद्ध के नियम नहीं पता कि कमर से नीचे प्रहार नहीं करते हैं? ये अन्याय है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हलमुसल हाथ में ले लिया। भगवान बोले, दाऊ दादा आज आप किस अन्याय की बात कर रहे हैं? जब पांडवों को विष की लड्डू खिला करके मारना चाहा, क्या वो अन्याय नहीं था? तब आप चुप क्यों थे? जब भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, वो अन्याय नहीं था? तब आप चुप क्यों थे? आपने बोला क्यों नहीं? आज आप कह रहे न्याय। बलराम जी बोले, लगता है कहना इसमें तेरा कुछ सहयोग है, मुझे युद्ध देखने नहीं है। आज भगवान की आज्ञा पाकर बलराम जी चले गए। आज भीम ने दूसरी जंगा को भी तोड़ दिया। शाम हो गई, पांडव चले गए। अब महाराज दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है और न जाने कहां से महाराज अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, वो आ जाता है। कहता है, भाई मित्र ये दशा तुम्हारी किसने की? पूरे वृत्तांत को बता दिया और कहा, हे दुर्योधन यदि मैं सेनापति होता तो आज पांडव में से एक भी पांडव जीवित ना बचता। दुर्योधन बोला, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि 99 कौरव मारे गए, मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि 100 भी मारे जाने को तैयार है। दुख इस बात का है कि पांडव में से एक भी नहीं मरा। मुझे दुख इस बात का है। कहा, भाई तुम चिंता ना करो, एक काम करो मुझे सेनापति बनाओ। कहा, सेना तो है ही नहीं। कहा, सेनापति तो बनाओ। आज उसी समय रणभूमि में से मिट्टी उठाकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। कहा, जाओ तुम सेनापति। सेनापति बना दिया। आज अश्वत्थामा चला। अश्वत्थामा ने आज संकल्प ले लिया, कुछ हो जाए आज मैं 5 पांडवों को मार ही दूंगा। पर महाराज जिसकी रक्षा मेरे भगवान करते उसको कौन मार सकता है? जाको राखे मेरा सावरा मार सके नहीं को।
जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करो से कौन मार सकता है। भगवान ने क्या किया कि 5 पांडवों को तो ले गए और उस शिविर में जिसमें पांडव सोते थे, उस शिविर में आज 5 पांडवों के पुत्र सो रहे हैं रात्रि का समय। और अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह दिख रहा है, भीम का पुत्र भीम की तरह दिख रहा है, नकुल का पुत्र नकुल के जैसे दिख रहा है, सहदेव का पुत्र सहदेव जैसा दिख रहा है। अंधेरे में कोई पहचान नहीं सकता कि ये पांडव है कि ये पांडवों के पुत्र है। अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने जाकर के आज पांचों पांडवों के जो पुत्र थे उनके गुस्से ने उनको महाराज बड़ी बेरहमी के साथ धड़ से अलग कर दिया। आज महाराज शिवरंजन प्रेम से बोलिए। बड़ी बेरहमी के साथ आज अश्वत्थामा ने 5 पांडव पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया और गया दुर्योधन के पास, बोला देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। कहा मुझे भीम का सिर दिखाओ। और जैसे ही भीम का सिर हाथ में लिया और अपने हाथ से दबाया तो वह चूर्ण बन गया। कहा ये भीम का सिर नहीं है, सच बताओ ये किसके सिर है। कहा ये 5 पांडवों के जो पुत्र हैं उनके सिर हैं। कहा रे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, तुमने हमारे कुल में हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। उसी समय आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर क्या हुआ महाराज, प्रातःकाल हुई। आज द्रौपदी ने मन में विचार किया इतनी सुबह हो गई, आज मेरे पुत्र मुझे प्रणाम करने नहीं आए। उसी समय आज दासी को भेजा, कहा देख करके आओ। जैसी दासी गई तो क्या देखा, सिर नहीं है धड़ है। चिल्ला पड़ी महारानी, एकदम दौड़ करके आई और जब देखा कि आज 5 पांडवों के धड़ है सिर नहीं है, रोने लगी है, चिल्लाने लगी। आवाज सुन करके महाराज भगवान कृष्ण आए, 5 पांडव आए। उसी समय आज अर्जुन ने संकल्प ले लिया कुछ हो जाए, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, आज शाम तक उसे मैं मार दूंगा। पूछा रात्रि में कौन आया, तो किसी ने कह दिया रात्रि में अश्वत्थामा आया। और अश्वत्थामा को आते देखा पर जाते नहीं देखा। उसी समय आज भगवान और अर्जुन चले हैं। अर्जुन भगवान चले और जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। एकदम अर्जुन भयभीत हो गया और भगवान को पुकारने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गो संस्रते। हे कृष्ण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। भगवान बोले जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार अस्त्र को अस्त्र ही काटेगा, जाओ ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। आज महाराज पृथ्वी में भूकंप भूचाल आने लगे, देवी देवी देवता प्रकट हो गए। यदि आज ये ब्रह्मास्त्र टकराए तो पूरी पृथ्वी में प्रलय हो जाएगी, पृथ्वी फट जाएगी।
सभी देवी देवता भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे, हे भगवान रक्षा कीजिए। इसी में भगवान ने कहा, अर्जुन एक काम करो, ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया, पर महाराज जो अश्वत्थामा था उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, उसको वापस लेना नहीं आता था। तो आज अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को वापस लिया और भगवान ने आज अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध दिया, ले आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, कहा देवी ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। भीम बोला मैं इसे अभी मार देता हूं। द्रौपदी बोली नहीं। क्यों? अरे ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, मैं तो आपके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, परंतु युद्ध में इसके जो पिता हैं आपके गुरु, उनकी मृत्यु हो गई। अब जो अश्वत्थामा की मां या किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगी? भगवान से पूछा। भगवान बोले कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसी समय अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने आज क्या किया, अश्वत्थामा के सिर पे, महाराज माथे पे एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और अपमानित करके भगा दिया है। पर तब भी अश्वत्थामा नहीं माना। उसने महाराज जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसने देखा कि इनके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं है, बस एक है, उसको मैं समाप्त कर देता हूं। तुरंत आज अग्निबाण उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। इधर क्या हुआ कि अब भगवान द्वारका की ओर जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं। एक पैर भगवान रथ पे है, एक भूमि पर है। उसी समय अग्निबाण को देखकर पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा बोली, हे परमात्मा, हे प्रभु रक्षा करो, चाहे मैं मर जाऊं पर ये पांडवों के कुल को पानी देने वाला है, ये पुत्र ये नहीं मरना चाहिए, इसकी रक्षा प्रभु आप करें। भगवान बोले, देवी मैं रक्षा अवश्य करूंगा, पर तुम्हारे मन में पहले मेरे प्रति मातृभाव आना चाहिए। उसी समय आज उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करने लगे। उत्तरा की मन में मातृभाव आया और भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। और 9 महीने तक महाराज उत्तरा के गर्भ में भगवान रहे और उस अग्निबाण से उस बालक की रक्षा की। वर्णन आता है महाराज, भगवान कहने लगे, हे अश्वत्थामा, मैं जैसे बचाना चाहता हूं तू उसे मारना चाहता है, ऐसा कदापि नहीं होगा। यह पूरा दृश्य माता कुंती ने देखा है। कुंती कौन है? भगवान की बुआ जी है। पूरे दृश्य को देखा। आज परीक्षित का जन्म हो गया, वह जो बालक है उसका जन्म हुआ। और उसके जन्म के बाद महाराज इधर माता जो कुंती हैं उन्होंने पूरा दृश्य देख लिया है। भगवान द्वारका की ओर जाने लगे
तो माता कुंती को प्रणाम किया, बुआ जी प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करो, आशीर्वाद दो। प्रेम से बोलिए और जोर से। महाराज, माता कुंती बोली, हे कृष्ण, ये मेरी भूल थी कि मैंने तुझे पहचानने में देर कर दी। मैंने पहचान लिया तू भगवान है। आप कैसी बात कर रही हो बुआ जी? मैं आपका कृष्ण हूं। चलो ठीक है, मैं मानता हूं मैं भगवान हूं। आप वरदान मांगो, भगवान से कुछ मांगा जाता है, मांगो। आप चाहती क्या हो? आज माता कुंती ने वो मांगा है जो संसार में कोई नहीं मांगेगा, वो आज माता कुंती ने मांगा है। क्या मांगा है? विपितः सन्तु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनम। क्या मांगा? विपदः सन्तु नासस्व। हे कृष्ण, मेरे जीवन में दुख ही दुख आ जाए। क्यों? हे माता, जब से आपका विवाह हुआ है तब से आप दुख में ही तो जी रही हो। अब समय आया सुख मांगने का, आप सुख मांगो, मैं सुख दूंगा। भगवान बोले, हे माता कुंती, हे बुआ जी, मेरे खजाने में दुख नहीं है। तो क्या है भगवान के खजाने में? का आनंद, सुख है। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको दुख दिया है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान का नाम सच्चिदानंद है। भगवान सबको आनंद देने वाले हैं। दुख हम अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं। महाराज, भगवान बोले, बुआ जी मैं आपको ये वरदान नहीं दे सकता। तो कहा मुझे ये वरदान दो, जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में जाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जाती रहती हैं और कभी समाप्त नहीं होती, इसी प्रकार मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। ये वरदान आप दो। महाराज, यदि हम परमात्मा को हर परिस्थिति में याद करें तो हमारे जीवन में दुख होगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। महाराज, दुख में भगवान का नाम हर कोई लेता है, पर सुख में कोई लेता ही नहीं है। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आगे कहा, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख के माथे पर पत्थर पड़े जो भगवान को बुला दे, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। मैं उस दुख की बलिहारी करती हूं जो हर क्षण हर पल भगवान का नाम हमारे मुख से निकलवाए।
आज भगवान ने वरदान दिया और भगवान ने कहा, हे पांडवों, अब मैं द्वारका की ओर प्रस्थान करूं। युधिष्ठिर को राज्य देना चाहते हैं पर मना कर दिया। तो आज पांडवों को कहां ले गए? पितामह भीष्म के पास ले गए, जो महाराज अभी भी बाड़ों की सैया पर है। महाराज, वर्णन आता है कि कई दिनों से पितामह भीष्म बाड़ों की सैया पर लेटे हुए हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान का। आज भगवान गए और कहा, है पितामह भीष्म, पांडवों को आप उपदेश दें। तो आज पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, भगवत धर्म के बारे में बताया, अनेक धर्मों के बारे में ज्ञान दिया है। इसके बाद आज श्री पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की 11 श्लोकों में स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगति क्वचित् विहर्तो प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रभा त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौरव राम्बरं दधाने वपुरर कुकिलावृतानुनाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। इसी प्रकार से आज पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में श्री कृष्ण की स्तुति की है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को राज्य दिया और आज भगवान श्री कृष्ण सबको प्रणाम करके, सबको आशीर्वाद देके युधिष्ठिर को राज्य गद्दी पर बैठा करके आज भगवान द्वारका की ओर चले हैं।